ब्लू लाइट है उसका देखो स्टार है ना सर। ये हमारा सामूहिक प्रयास है जो वीर नारी सम्मान समारोह के रूप में 18 मार्च को बापू सभागार में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के समक्ष ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 30 वीर नारियों का सम्मान होगा, जिन के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट के अंदर आने वाले जो भी लोग हैं हमारे वो एनसीसी कैडेट्स रहें। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सम्मान समारोह नहीं है, हमारे सैनिकों की शहादत जो कहीं ना कहीं भुला दी गई उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके हम आ रहे हैं। आप लाइव देखेंगे, 1 घंटे का स्किट देखेंगे कि वो लड़ाई शुरू कैसे हुई, वो ख़त्म कैसे हुआ, भारत ने कैसे विजय हासिल करने के बाद भी दूसरे देश को एक आज़ाद देश बना दिया, उसके ऊपर उसने कब्जा नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इतनी शानदार जीत किसी को हासिल नहीं हुई जिसमें एक अलग राष्ट्र बना दिया। उसके ऊपर जब भी लड़ाई होती है तो अधूरा रह जाता है। भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ, उस युद्ध में इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली और उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं रहूँगा, जितने आर्मी स्टाफ हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं सभी रहेंगे, जो एनसीसी वाले लोग हमारे हैं बिहार में सभी लोग रहेंगे। और इस तरह का प्रोग्राम आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ, न पूरे देश में कभी नहीं हुआ। वीर नारी प्रोग्राम, जिनके बच्चों को, परिवार को प्रोत्साहन, जिनके बच्चे मिलिट्री में जाते हैं उनका प्रोत्साहन। भाई हमारे पिताजी का डेथ हुआ, हमारे पिताजी का जो इसमें जान गया लड़ते लड़ते, और इससे क्या इज्जत मिली पूरे देश में, यह बहुत बड़ी बात है। 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिक या उनकी जो वीर नारी हैं, 1971 की जो लड़ाई हुई उसके बारे में आप लोगों को मालूम है। 18 दिन की लड़ाई में एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ जो आज तक पूरे विश्व में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। नारी विजय प्राप्त किया, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। साथ में 35,000 सैनिकों ने 90,000 सैनिकों को कब्जा किया और उन्हें बाइज्जत उनको अपने देश स्वदेश लौटाया। जो यूएन चार्टर के अनुसार जो कैदियों के साथ भी जो सही सलूक करना होता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत ने प्रदान किया। कभी भी किसी सैनिक का जवान ऐसे ही खाली नहीं जाता। उन्होंने जब भी देश के लिए किया है और युग युगांतर तक उनको याद किया जाएगा। और याद करने का विशेष तरीका क्या होगा, वो तो चले गए, तो उनको याद करने का तरीका उनकी विधवाएँ हैं जिनको हम वीर नारी बोल रहे हैं, उनको वो शब्द इस्तेमाल गलत है, वीर नारी ही उचित शब्द है उनके लिए, फिर उनके बच्चों के थ्रू, ताकि हर देशवासी को ये रहे कि देश के लिए अपनी प्राण को न्यौछावर करने वाले ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। तो इस इवेंट के थ्रू हम लोग उनको याद कर रहे हैं और इसीलिए वीर नारियों को ही याद कर रहे हैं। और हमें रक्षा मंत्री जी से अप्रिसिएशन भी मिला है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वीर नारी का सम्मान होता है, कहानी बाहर नहीं आती, लेकिन हमने 1 घंटे का स्किट भी तैयार किया है कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्या क्या परेशानियाँ आई, और 2.5 लाख का आर्थिक अंशदान भी दिया जा रहा है। पर आप लोग का सहयोग हमें का सम्मान कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसका सम्मान करने से सम्मान का सम्मान बढ़ता है, जिनके त्याग की कहानियां इतिहास के कलमकार की कलम में सोने का रंग भरती है और आने वाली पीढ़ियों में भरती है